अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सारे ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ये हमारा जो है एक एडवांस एक और सेशन है जिसमें हम एसईओ और प्रोडक्ट रिसर्च की बात करेंगे, कीवर्ड रिसर्च की बात करेंगे। और ये एक न्यू टूल है जिसको मैं काफ़ी अरसे से एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और मैंने आपको बताया था कि हम एक नया टूल है जो कि काफ़ी अच्छी रिसर्च में काम आ जाता है मेरे। और उसमें जो रिसर्च है वो काफ़ी नैरो डाउन की जा सकती है अपने हिसाब से। ठीक, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आपको मज़ा आएगा। इसका जो प्लगइन है वो बहुत पावरफुल है और एज़ कम्पेयर टू अदर टूल्स। तो इस सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको एक लिंक दिया हुआ है। ये वाला, ये मेरा एफिलिएट लिंक है जिससे आप जाएंगे और आप वजाहत लिखेंगे तो आपको 20% ऑफ का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, आप यहाँ पे सेल समुराई पे आएंगे, इस पेज पे आ जाएंगे और इसके बाद आपने रजिस्टर फॉर फ्री पे जाना है। वेट, मैं यहाँ से लॉग आउट कर रहा हूँ, मैं आपको सिखा देता हूँ ये, क्योंकि सेल समुराई, ये आपके पास आ गया। आपने रजिस्टर फॉर फ्री पे जाना है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, या यहाँ पे आ सकते हैं, या मैं आपको एक मिनट और बता दूँ। सो यहाँ पे ये आपके पास प्राइसिंग है। इस प्राइसिंग में आएंगे आप। ये आपके पास दो प्लान है। ईयरली प्लान है $99 का, यानी अगर आप एक साल का लेते हैं तो आपको वैसे ही $10 का पड़ेगा पर मंथ। और उसमें भी आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि आपको 99% का यानी 100 में से 20 यानी $80 में आपको एक साल का मिलेगा। और वो आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट, मैं आपको बता देता हूँ, 80 डिवाइडेड बाय 12, ये $6.6 का पड़ेगा आपको पर मंथ। ठीक, इसमें आपके पास यही आप शॉप एनालिटिक्स हैं, टैग सजेशंस हैं, रियल इट्सी सर्च वॉल्यूम है, और ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, लिस्टिंग डाटा, और ये सारी चीज़ें हैं। मंथली आएंगे तब भी आपको ये 10 की जगह $8 का पड़ेगा। ठीक, लेकिन ये $8 मैं आपको बता देता हूँ, 12 महीने में आपके $96 बनेंगे विद डिस्काउंट। ईयरली पैकेज अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप ईयरली में जाएं, क्योंकि ये टूल आपको, अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है तब भी, अगर आपने जो है इसकी सर्विसेज, प्रोडक्ट रिसर्च की सर्विसेज देनी है तब भी, आप दो तीन लोग इकट्ठे मिलके भी ले सकते हैं। ये जो पैकेज है, अभी आपको पता चलेगा कि ये मैं इसको क्यों सजेस्ट करने वाला हूँ। और इसका सिर्फ एक प्लग इन की वजह से, और एक और फीचर है जिसकी वजह से मैं इसको आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, जिसकी बुनियाद पे आपकी जो रिसर्च वर्क है और आपकी जो ट्रैकिंग है वो बहुत आसान हो जाएगी। ठीक हो गया। आपने इनमें से जो भी आपका दिल करता है वो सिलेक्ट कीजिएगा। आप इसको स्टार्ट टुडे करेंगे, इधर आएंगे, यहाँ पे आप सारी चीज़ें डाल देंगे, इंटर ईमेल, नेम, पासवर्ड, आई एक्नॉलेज्ड, और आप इसको रजिस्टर कर देंगे। ठीक, और उसके बाद अ, आपने कूपन, जब आप पेमेंट देने की बारी आएगी तो वहाँ कूपन ऐड कर सकते हैं जो मैंने आपको वजाहत का दिया हुआ है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इसके, यहाँ से हम करेंगे और हम यहाँ पे साइन अप करेंगे। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आपको इधर की भी तमाम ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आप यहाँ पे वर्ड्स सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली। लेट्स से हम यहाँ पे सर्च करते हैं डिजिटल प्लानर। अभी ये यहाँ पे डाटा फेच कर रहा है। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास इसका कंपटीशन आ गया, सर्च वॉल्यूम आ गया, डिजिटल प्लानर आ गया, टॉप टैग्स आ गए इसके साथ, ये सारे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ये और रिलेटेड कीवर्ड्स आ गए, अनडेटेड डिजिटल प्लानर्स, मतलब आपको यहाँ पे ये कीवर्ड्स की खुद ही फिल्टर आउट होके आपके रिगार्डिंग टैग्स मिल जाएंगे। एवरेज व्यूज आपको दिखा देगा, एवरेज लाइक दिखा देगा, और ये एवरेज फोटोज दिखा देगा पर लिस्टिंग। यहाँ पे आपको
ये सारी चीजें मिल जाएंगी कि प्राइसिंग क्या है और वो क्या है। यहाँ पे आपको मिनिमम प्राइसिंग पॉइंट वो दे देगा कि कितने में एवरेजन लोग बेच रहे हैं इसके अंदर, ठीक। शिपिंग डेज भी ये यहाँ पे आपको बता देगा कि अब यहाँ पे देखें ये बहुत अच्छा स्टैट्स दे रहा है। और ये सेल समुराई जो है बेसिकली इसकी एक और जो इन्होंने अमेजोन का टूल है उससे रिलेटेड ही इन्होंने ये अब इट्सी का बनाया है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका। बहरहाल ये आप देखें 6 लिस्टिंग $1 की हैं। तो यहाँ पे आपके पास एवरेज भी इन्होंने दे दी है निकाल के, लेकिन आप इसको मैनुअली भी करेंगे, ठीक। ये आपके पास इस तरह का एक पहला सेगमेंट आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आप शॉप कनेक्ट करेंगे। शॉप का टूल ई रैंक का ज्यादा मजे का है, इसका बस ऐसा ही है, इसको मतलब आप ना भी करें तो भी आपका निज़ाम चलेगा। जो मेन मजे की चीज है ना वो बेसिकली आपका ये है शॉप ट्रैकिंग है। क्यों, अभी ये देखें, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं कुछ शॉप्स को ट्रैक कर रहा हूँ यहाँ पे क्रिएटेड डेट आ गई, 7 साल पुरानी दुकान है। इसके 58,411 लाइक्स हैं, 2600 2000 समथिंग लिस्टिंग्स हैं, 1.6 मिलियन इसकी प्रोडक्ट्स बार बिक चुके हैं, यानी 1.68 मिलियन इसकी सेल्स हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं पर डे कितना बेच रहा है ये। तो अब ये देखें, आपको यहाँ पता चल, आप मई 6 में इसने 1454 सेल्स की, 829, 887, 4,894। तो यहाँ ये आपको जिस भी शॉप को, जो भी आपका कंपेटिटर होगा उसको आप यहाँ ट्रैक कर सकते हैं। दिस फीचर इज अमेजिंग। ये मैं आपकी हर उसके अंदर, आप अगर आप अपनी प्रोडक्ट रिसर्च करना चाह रहे हैं और आप अपनी शॉप भी बेशक रन करना चाह रहे हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि आप अपने कंपेटिटर को और उसकी एक्टिविटी को प्रॉपरली ग्राफ के जरिए ट्रैक कर सकते हो कि उसका ग्राफ कैसा चल रहा है, किस दिन उसकी क्या सेल्स आई है, किस दिन ये ऑटोमेटिकली फेच कर रहा होता है शॉप, क्योंकि डेली नंबर्स तो बढ़ा रही होती है ना जितनी मर्जी सेल की जाए। तो ये आपको एक बहुत मजे का टूल है जिससे आपको पता चल जाएगा यार मेरा कंपटीशन तो दिन का 2000 भी बेच रहा है तो मुझे इस सेल तक जाना है, ठीक। फिर आप उसकी जाके जो मैंने तरीकाकार बताए हुए हैं आपके सेल वेलोसिटी और उस सेल वेलोसिटी पर प्रोडक्ट के निकालने के, वो आपने जाके उस फार्मूले से निकालने हैं और फिर देखना है कि यार इसकी पर डे सेल अगर इतनी हुई है तो उसमें अंदाजन उसके वो प्रोडक्ट कितने होंगे, ठीक। तो ये यहाँ इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। 1 महीने की सेल आपने की, यहाँ पे आपको पता चल गया मई 3 से जून 1 तक इसके पास ये डाटा आ रहा है। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको पूरे का पूरा लिखेंगे कि इसने 1,700, 1,000, 1,000, 2,000, तो इस सारे डाटा 29 दिन का, 30 दिन का लिख के उसको डिवाइड कर देना पर डे से। तो आपके पास एक एवरेज सेल आ जाएगी और फिर आपने उससे टैली करना है आपका वो, ठीक। तो ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप उस शॉप के ऊपर ओपन हो जाएंगे। अच्छा, एक तो ये फीचर इसका अच्छा है। उसके बाद ये कैलेंडर पे आए। यहाँ पे ना आपको अब मजे की चीज क्या है, आपको अगर अपनी प्लान्स करने हैं, आप यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और ऑन ऑफिशियल हॉलीडे, तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, मेमोरियल डे, स्प्रिंग बैंक हॉलीडे, अच्छा कोई ऐसी चीज, फादर्स डे आ रही है, अब देखें यहाँ पे फादर्स डे आ रहा है तो आपको जून के अंदर 20 जून में ये एक इम्पॉर्टेंट दिन है कि जिसमें आप टारगेट कर सकते हैं। ये जून 10th, ये आप देख लें, पता नहीं क्या होता है, ये आपको पता चलेगा। इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट डेज की आप सेल लगा सकते हैं। जून में आपको दिखा, जून जैसी स्टार्ट होगा जून दिखा देगा। उसके बाद नेक्स्ट जुलाई, आप जुलाई पे आ जाएंगे यहाँ पे आप, तो इससे फ्री आप वो कर सकते हैं, अपनी सेल्स को प्लान कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, इसके साथ यहाँ पे आपने आना है, तो ये आपकी है क्रोम एक्सटेंशन, ठीक। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्रोम एक्सटेंशन आ जाएगी। ये क्रोम एक्सटेंशन आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, ठीक। डाउनलोड करने के बाद आपने इंटीग्रेट कर देनी है, और इंटीग्रेट में क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। या फॉर एग्जांपल हम इट्सी की शॉप में आ गए हैं ना, तो यहाँ पे ये इंटीग्रेट हो चुकी है। लेट्स से हम बात करते हैं डिजिटल प्लानर की। तो ये देखें, अभी आपको एक मिनट, ये इसमें क्या बेनिफिट है अभी आपको दिखाता हूँ मैं। अब ये देखें, ये डाटा जो है बेसिकली ये फेच कर रहा है, सेल समुराई का टूल फेच कर रहा है। ये यहाँ पे आपको आपको यहाँ पे क्या मिल गए हैं, इसके स्टैट्स मिल गए हैं कि इसका सर्च वॉल्यूम 568 है। लेट्स से अब मैं पीडीएफ में बेचना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको क्लिक करूंगा व्यू मोर, एंड हेयर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस।
टूल। अब ये आपको फेच होने देना है, इसको टाइम देना है, इसमें जितने भी कीवर्ड्स आ रहे हैं इसको आप रहने दें। अब इसमें अंदर आपने क्या करना है, आप फॉर एग्जांपल पीडीएफ में बेचना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखें पीडीएफ। अब इसने ये 36 को सेपरेट कर दिया। मतलब आप देखें अब कितनी ज्यादा आपके पास प्रोडक्ट रिसर्च ओपन हो गई है। यहाँ पे ये 36 को ओपन कर दिया इसने, और ये आपके पास उसके सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन आ गए। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम हाई से लो में कन्वर्ट कर देंगे। अब लेट्स से कि अब हम चाह रहे हैं कि ये अब ये भी आपके पास एक निशेज आ गई हैं, स्मॉलर निशेज आ गई हैं। लेकिन अब हमें क्या कंपटीशन हमें चाहिए भाई 10,000, 15,000 या 20,000, चलो 20,000 से ज्यादा ना हो। ठीक, हमने सर्च किया, हमारे पास 25 रह गए। अब हमें पता चला अब हम यहाँ से कंपटीशन को लो से हाई की तरफ कर लेंगे। ठीक, या सर्च वॉल्यूम या कंपटीशन। अब हमने देखते चले जाना है। अच्छा, आप सर्च वॉल्यूम में अब यहाँ से आप कर सकते हैं कि मिनिमम आपके पास 100 हो और मैक्सिमम जितने मर्जी हो। तो ये आपने फिल्टर किया, आपके पास ये 5 रह गए। अब आप देख रहे हैं कि आप कितनी मजे की नैरो डाउन करते चले जा रहे हैं रिसर्च को अपनी। कंटेंट प्लानर आपके पास आ गया 114 है, जिसका कंपटीशन ही इतना है। अब आपने क्या करना है, इसको ई रैंक पे लेकर जाना है। ठीक हो गया। जो मैंने आपको प्रीवियस तरीका बताया हुआ है, इस तरह रिसर्च करने के बाद आपने उसको ई रैंक पे लेके जाना है। ई रैंक से आपने उसके क्या नाम है, उसको क्या कहते हैं उसे, गूगल कीवर्ड प्लानर से आपने सर्च करना है, इसको इसका डाटा सर्च करना है, फिर अपनी उसी तरह रिसर्च करनी है जो पहले आप सर्च कर रहे थे। ये आपको न्यू न्यू कीवर्ड्स एक डाटा के साथ देता जाएगा। यही आपको पता चल जाएगा यार मैं, अच्छा ये नहीं तो चलो वीक प्लानर को हम सर्च करते हैं, बजट पीडीएफ बजट प्लानर को सर्च करते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे 100 करता हूँ और मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक, तो फिर हम देखते हैं 50,000 हम कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास एक और आ गया डिजिटल प्लानर का। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर हम करते हैं लेट्स से कि 50, अब हमारे पास एक और आ गया। मील प्लानर भी होता है, वीकली प्लानर होता है। इसी तरह फिर आपने यहाँ से ये आपके पास डाटा रहेगा। ठीक, लेट्स से अब अगर आप चाह रहे हैं यहाँ पे वेडिंग प्लानर का, अब ये आपने देखें यहाँ पे अमेजिंग थिंग, यहाँ पे 26, ये सर्च वॉल्यूम आपको यही देता जा रहा है। ये बस आपने करना क्या है, ये जब ओपन होगा तो आपने इस टूल इसके अंदर भी साइन अप कर लेना है। ठीक, आपने साइन अप क्रिएट किया हुआ है, आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आपको इसमें लॉगिन या यूके का अकाउंट लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमें ई रैंक को वहां लॉगिन करवाना है और उसके बाद फिर हमें यूज कर सकेंगे। इसमें आप सिंपली यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड जो आपका जनरेट हो जाएगा वो आप डालेंगे और आप इसको रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ये वेडिंग प्लानर एंगेजमेंट गिफ्ट्स, अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमें बता देता है कि यार ऑलमोस्ट 400 वर्ड्स और हैं जो हम जिनको सर्च कर सकते हैं। अब ये पूरे का पूरा डाटा फिल्टर करेगा। हम इसके अंदर एक चीज कर देंगे कि हमें भाई 100 से ऊपर चाहिए और 20,000 से 20,000 तक चाहिए। फिल्टर करो इन्हें। तो जब तक ये सारे होंगे नहीं तब तक ये फिल्टर नहीं होगा। आप इसको बार बार फिल्टर भी कर सकते हैं। तो आप इसको वेट करवाएं कि ये अभी वेट करे, क्योंकि सर्च वॉल्यूम तो फौरन आ गया ना। और आप यहाँ पे सर्च वॉल्यूम, अब ये देखें, अब अजीब सा है, ये टाइपो एरर है बेसिकली। अब ये देखें अपॉर्चुनिटी निकल आई है, इट्स अ टाइपो एरर एंगेज, मतलब 26,600 सर्च वॉल्यूम एंड 39 कंपटीशन है। एंड आप सोच सकते हैं, लेट्स से हम इसको जाते हैं और हम कीवर्ड प्लानर में सर्च ई रैंक पे सर्च करते हैं। ये मैंने तो किया था। अच्छा, ये इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपको आइडिया वैलिडेट्स हो जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे ये शो कर रहा है ये है, लेकिन इट्स ई रैंक पे ना जो है। जी, तो यहाँ पे अब जैसे आपको कोई कीवर्ड नजर आता है ना, जैसे ऐसा है, तो आप इसको ई रैंक से भी, एलोरा से भी और गूगल सर्च कीवर्ड प्लानर से भी सर्च कर सकते हैं कि यार हम ये ऐसे ही जो फ्लूक्स होते हैं बेसिकली इन एरर्स के पर रैंक कर सकते हैं जिनका सर्च वॉल्यूम है और कंपटीशन भी नहीं है। तो हम यहीं पे जाके लेट्स से हमने एंगेज किया और हम यहाँ पे ई रैंक पे आए और हमने एंगेज को सर्च कर दिया।
तो हमें पता चला यहाँ पे 52 का कंपटीशन है इस कीवर्ड पर भी, लेकिन यहाँ डाटा कोई नहीं आ रहा इससे रिलेटेड, ना ही सर्च आ रहा है। तो फिर आप इसको चेक करेंगे कि यार लेट्स सी, हम उधर भी सर्च करते हैं, एलोरा पे भी देखते हैं, दूसरा हम गूगल प्लानर पे भी देखते हैं। पर यहाँ पे इसका बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे आपको यही क्या कहते हैं इसको, ये जो कंपटीशन है और बेसिकली जो सर्च वॉल्यूम है, यहाँ वैलिडेट हो जाएगा कि क्या वैलिड है या नहीं है, ये दोनों टूल्स आपस में कितने कुछ सिंक हैं, क्योंकि इन दोनों का जो एपीआई है, दोनों का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और जो दोनों की जो इंटीग्रेशन है इसके साथ, इट्सी के साथ, वो आपकी सिमिलर है, दोनों इंटीग्रेटेड हैं इट्सी के साथ। अब यहाँ पे देखें, लेट्स से हम इधर इस टूल की बात करते हैं, तो यहाँ ये 599 दिखा रहा है हमें, ठीक, और यहाँ पे 1689 इसके कंपटीशन दिखा रहा है। यहाँ पे देखें अब 2814 कंपटीशन दिखा रहा है। अब लेट्स से हम इट्सी पर जाते हैं और हम यही कीवर्ड को सर्च करते हैं, तो देखें अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ ई रैंक जो है ग्लिच डाल रहा है। यहाँ 1689 रिजल्ट शो हुए हैं जो हमें डिजिटल प्लानर ने ये इधर दिखाए हैं 1689। तो अब अगर मैं इन दोनों को आपस में चेक करूंगा कि यार ये डिफरेंट क्यों दिखा रहा है, ई रैंक जो है बेसिकली डिफरेंट क्यों दिखा रहा है, हालांकि यहाँ पे तो ये इसी कीवर्ड को 2814 का कंपटीशन दिखा रहा है, जबकि उसके जो पेज पे है वो 1689 एड्स के साथ है, और यही एग्जैक्ट रिजल्ट हमें इस टूल ने बताया है। लेट्स से हम इसको सर्च करते हैं, कोई पता नहीं है, मतलब ये टूल ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है ई रैंक से भी, पर फिलहाल हम नहीं। ये देखें 39 रिजल्ट्स आए हैं इसके, तो इसका मतलब है इट्स इट्स अ पॉसिबिलिटी, मतलब ये आप इस पे इसको फ्लूक की तरह भी ले सकते हैं। इस ये एक मतलब ये आपको वो देगा, आपको डाटा देगा, जैसे सर्च वॉल्यूम है, ह्यूज सर्च वॉल्यूम, ई रैंक नहीं दिखा रहा है, इट्स ओके नहीं दिखा रहा, आपने इसको भी टेस्ट करना है। मेरे पास क्यों, मुझे ये इसका जो कंपटीशन है और इसके जो वर्डिंग है और जो इसका एक ओवरऑल इंटीग्रेशन है, क्योंकि ये ब्राउजर के साथ हुई हुई है, तो ये गलत नहीं हो सकता एज कम्पेयर टू ई रैंक। ई रैंक क्योंकि वो अपना सर्च मैकेनिज्म शो करता है, और ये आपको ब्राउजर का मैकेनिज्म शो करा के देता है, तो वो ये गलत इसलिए, एक और चीज भी गलत क्यों नहीं हो सकती, सर्च वॉल्यूम में मैं डाउटफुल हो सकता हूँ कि भाई हाँ सर्च वॉल्यूम का इन दोनों में इशू होगा, पर जो कंपटीशन आपको इधर उधर शो कर रहे हैं वो आपके पास अगर ये करेक्ट दे रहे हैं एज कम्पेयर टू ई रैंक, तो फिर मेरे एंड पे मैं यही समझूंगा कि यार ये भी इसका डाटा भी ये अच्छा फेच कर रहा होगा एज कम्पेयर टू ई रैंक। तो आप जब इस पे आदी हो जाएं अपने, तो फिर आप इस पे कन्वर्ट भी हो सकते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ ये बहुत अच्छा टूल है आपकी रिसर्च वर्क के लिए। देखें अब हमने ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर दिए यहाँ पे कंपटीशन अपने, अब हम एक बार इसको फिर फिल्टर करेंगे तो अब हमारे पास ये रह गए हैं जनाब, कितने, 31। अब हम यहाँ पे सर्च वॉल्यूम अगर यहाँ पे 200 का लगा देते हैं, लेट्स से 200, हमारे पास 18 रह गए हैं। ये आपके पास आ गया कि भाई ये हमारा सारे का सारा कंपटीशन भी है इधर, और यहाँ सर्च वॉल्यूम भी है। तो अब आप यहाँ पे एक एक करके आपके पास कीवर्ड्स भी आ जाएंगे, जैसे एंगेजमेंट गिफ्ट्स बॉक्स, एंगेजमेंट गिफ्ट बॉक्स, पेरेंट्स वेडिंग गिफ्ट, पेरेंट वेडिंग गिफ्ट, सन्स वेडिंग गिफ्ट, इसी तरह ये सारी चीजें आपके पास एक डिफरेंट प्रोडक्ट आइडियाज भी हैं, और ये एक सेम कैटेगरी भी आ गई है आपके सामने। वो क्या है भाई, गिफ्ट बॉक्स, यानी गिफ्ट एक कैटेगरी है, गिफ्ट एक नीश है, जिसके अंदर इन्होंने तमाम वो दिखा दी कि जिसमें ये रिलेटेड कीवर्ड जो हैं रैंक कर सकते हैं, और ये प्रोडक्ट हैं, उनके कंपटीशन है, लॉन्ग वर्ड कीवर्ड्स भी चेक हो जाएंगे यहीं पे, और उनका सर्च वॉल्यूम भी चेक हो जाएगा। उसके बाद आप सेम वही रिसर्च करेंगे जो आपने प्रीवियस मेथड से की है, उसको उसको अभी छोड़ना नहीं है। इससे हम अभी डाटा फेच करेंगे, आप लोगों से डाटा का इससे काम करवाएंगे, और इसका जो रिजल्ट आएंगे उससे फिर हम देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, आया ये बेहतर है ई रैंक से इस मामले में कि ये अच्छे कीवर्ड्स हमें प्रोवाइड कर देता है एज कम्पेयर टू ई रैंक। और क्योंकि ये एक्सटेंशन है, पहली चीज ये कि ये ईच एंड एवरी कीवर्ड को सेपरेटली सर्च करता है यहाँ पे,
ये ऐसा नहीं है कि ये एकदम डाटा आ गया, ये सर्च कर रहा है, ये अभी इसका भी एआई डेवलप हो रहा है, इट्स अ न्यू टूल। तो अभी ये बहुत पावरफुल होगा इन नियर फ्यूचर, जहाँ जहाँ तक मुझे लग रहा है। और सेकंड ऑप्शन ये होगी कि ये इसका डाटा इसी तरह का ये हीलियम 10 को कॉपी किया है इन्होंने, और ये हीलियम 10 की तरह ही अपना वेबसाइट का पोर्टल भी बना लेंगे जैसे ये है। यहाँ पे आपको ये इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे, अपलोडर वो हमारे काम की नहीं है, वो प्रिंट ऑन डिमांड अगर कोई कर रहा है तो वो बल्क में प्रोडक्ट्स को इस टूल से अपलोड कर सकता है। और इसके अलावा अगर आपको छोटे छोटे प्रोडक्ट्स की या मेरी बात की समझ में नहीं आई, तो यहाँ पे आप जाके इसके ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं, क्रोम एक्सटेंशन का और वो का। वरना आप ये वीडियो दोबारा स्टार्ट से एक दो तीन बार देखेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, थैंक यू सो मच।